हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी यूक्रेन। फैक्ट जान लेते हैं। यूक्रेन के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेशा को यूनेस्को ने विश्व की विरासत सूची में शामिल किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे लक्ष्मी कुमार चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कृति आहूजा, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा गर्ग, ऑप्शन सी अद्वैत जींद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अद्वैत जींद। फैक्ट जान लेते हैं। 9 वर्ष के बाल लेखकों को लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत पुरस्कार एवं 10 से 18 वर्ष के किशोर लेखकों को कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेप्सी को किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1912 में ब्रिटिश शासन के तहत इसे असम प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। ग्रेट असम से मेघालय, नागालैंड, मिजोरम शामिल थे। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। फैक्ट जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आइडल्स प्रकाशित की जाएगी? ऑप्शन ए अमीषा त्रिपाठी, ऑप्शन बी भावना राय, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी अमीषा त्रिपाठी और भावना राय ने मिलकर आइडल्स पुस्तक लिखी है। कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में जान लेते हैं। वुमन एंड वॉर पुस्तक जो है M.A. हसन द्वारा लिखी गई है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी द्वारा। जादूनामा जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर एलाइव शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? ऑप्शन ए अदीब अहमद, ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन सी श्याम सुंदर गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह। फैक्ट जान लेते हैं। विशेष सुरक्षा दल की स्थापना 1985 में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के निकट सदस्यों की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय में
केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जयेश सैनी, ऑप्शन बी सत्यजीत मजूमदार, ऑप्शन सी विंध्यवासिनी पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विंध्यवासिनी पांडे। फैक्ट जान लेते हैं। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU के कुलपति योगेश पांडे जी को अब दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के स्लेम सागो को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट जान लेते हैं। साल 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चेन्नई। फैक्ट जान लेते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जांजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है। अक्टूबर 2023 से यहाँ कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी।